हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं लड्डू गोपाल जी की वूलन नैपी बनाने जा रही हूँ। यह बहुत ही आसान है और जल्दी बनती है। इसमें मैंने होल दिए हैं जिसमें हम इलास्टिक भी डाल लेंगे और डोरी भी डाल सकते हैं। अब मैंने पिंक कलर की ऊन ले ली है। पिंक कलर की ऊन से मैं 15 फंदे डालूंगी। लड्डू गोपाल जी की नैपी बनाने के लिए हमें 15 फंदों की ज़रूरत है। और अब मैं उल्टी उल्टी सिलाई बनाऊंगी। सिलाई बनाते समय जो हमारा धागा बच जाता है फंदे डालते टाइम, उसको मैं बीच बीच में दबाती जाती हूँ ताकि वहां से नैपी खराब ना हो। इस तरह से हम सीधी सीधी सिलाई बनाते जाएंगे। यह नैपी बनाने बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी बन जाती है। इसको बिगनर भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। ये मुश्किल नहीं है, इसको आराम से बना सकते हैं। इस तरह हम उल्टी उल्टी सिलाई बनाते जाएंगे। इस तरह से हमने इसमें 4 सिलाइयाँ बनानी है उल्टी उल्टी। और ये जो सा है नैपी 5 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए है, लेकिन आप इसे 4 को भी डाल सकते हैं और 6 को भी डाल सकते हैं। अब मैंने इसमें 2 सिलाइयाँ चढ़ा ली हैं। अब मैं इसमें तीसरी सिलाई चढ़ाने लगी हूँ। इसमें हमने शुरू में 4 सिलाइयाँ चढ़ानी है। अब मैंने 4 सिलाइयाँ चढ़ा के तैयार कर ली हैं। अब मैं इस तरीके से करूँगी कि धागे को इस तरह से मैंने फंदे को बनाना है कि हमारा इसमें होल बन जाएगा। ऐसे धागे को घुमा के और 2 फंदों को इकट्ठा उठाना है, फिर धागे को घुमाना है और 2 फंदों को इकट्ठा हटाना है, बुनना है। जब हम ऊपर से धागा घुमाएंगे तो हमारा एक फंदा बढ़ जाएगा, लेकिन जब हम 2 फंदों को एक साथ घटाएंगे तो हमारा एक फंदा कम हो जाता है। इससे ना हमारे फंदे घटेंगे और ना ही बढ़ेंगे। हमारे 15 के 15 फंदे ही रहेंगे। सिर्फ इससे ये होगा कि इस तरह सिलाई बनाने से हमारी लड्डू गोपाल जी की नैपी में होल बन जाएगा, जिसमें हम आराम से इलास्टिक भी डाल सकते हैं और डोरी भी डाल सकते हैं। इस तरह हमने दोबारा ऐसे ही उल्टी सिलाई चढ़ानी है आगे आगे से। इस तरह से जब हम सिलाई चढ़ाएंगे तो इसमें होल बन जाएंगे। यह बहुत ही आसान है और बहुत आसानी से बनाई जा सकती है अब ये होल देखो बनके तैयार हो गए हैं। अब इसके ऊपर मैं 2 सिलाइयाँ बनाऊंगी। पहली सिलाई बनाऊंगी पहले, फिर दूसरी सिलाई बनाऊंगी। इस तरह से हमने टोटल नीचे से यहाँ तक 8 सिलाइयाँ बनानी हैं। अब ये दूसरी सिलाई बनाऊंगी और सारी सिलाई हमने उल्टी उल्टी ही बनानी है। यह डिजाइन बहुत ही सिंपल है और आसान है और जल्दी भी बन जाता है। आप 5 मिनट में ये नैपी तैयार कर लेंगे। अब 2 सिलाइयाँ बनके तैयार हो गई हैं। अब टोटल 8 होंगी। 9वीं सिलाई में हमने क्या करना है, हमने 9वीं सिलाई में एक एक कुंदा कम करना है। 2 फंदों का एक फंदा बनाना है। इस तरह से हम हर एक सिलाई में एक एक फंदा कम करेंगे। आपकी मर्जी है, चाहे आप दोनों साइड से भी एक एक फंदा कम कर सकते हैं। पहला फंदा हम बुन लेंगे और दूसरे 2 फंदों का एक फंदा बनाना है। इस तरह से हमने टोटल 8 फंदे कम करने हैं, 4 इधर से और 4 इधर से। इस तरह से हमने कर ली है। हमने 8 फंदे कम कर लिए। अब 7 फंदे रह गए हैं। हमारे टोटल पहले 15 थे, जिसमें 8 कम करने के बाद हमारे 7 फंदे रह गए हैं। अब हमने इन 7 फंदों की 4 सिलाइयाँ बुननी हैं। 1, इस तरह से हमने 4 बुन के सिलाइयाँ तैयार कर दी हैं। और जिस तरह से हमने एक एक फंदा कम किया था, इसी तरह से अब हमने एक एक फंदा बढ़ाना है दोनों साइड से। फंदा बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले फंदे को तो हम बुन लेंगे, दूसरे फंदे के हम नीचे से उठाएंगे जिसमें से वो फंदा निकला हुआ है, वहां से घर बनाना है। एक फंदा बनाने के बाद फिर उस फंदे के कापी बना के हमने 2 कर देने हैं। इससे ये होगा कि जहाँ से हम एक फंदा बढ़ाएंगे वहां पे होल नहीं बनेगा। इस तरह से हमने एक एक फंदा बढ़ाना है। और जैसे हमने पहले 8 फंदे
कम किए थे, ऐसे हमने 8 फंदे बढ़ाने हैं और जैसे हमने 15 फंदे डाले थे उतने ही 15 फंदे तैयार करने हैं। इस तरह से हमारे 15 फंदे जब हो जाएंगे फिर हमने 2 सिलाई बुननी है। 15 फंदे रह गए हमारे, 15 फंदे तैयार हो गए। अब हमने इसमें दोबारा से उल्टी सिलाई बनानी है, 2 सिलाइयाँ बनानी है। 2 सिलाइयाँ बनानी है हमने। 2 सिलाइयाँ बनाने के बाद फिर हमने जिस तरह से पहले होल डाले थे, जैसे हमने फंदे पे चढ़ा के धागा घुमा के हमने बनाए थे, जैसे 2 फंदे कम किए थे और 1 फंदा बढ़ाया था, उसी तरह से हमने धागा दोबारा से घुमा के 2 फंदों का 1 फंदा बनाना है होल बनाने के लिए, जिसमें हमने इलास्टिक भी डाल सकते हैं और डोरी भी। और ये होल हम इसलिए बना रहे हैं कि अगर आपने छोटे कान्हा जी को भी ये नैपी डलवानी है तो आप इलास्टिक डाल के या डोरी डाल के छोटे कान्हा जी को भी आसानी से डाल सकते हैं। वैसे ये 5 नंबर के कान्हा जी को पूरी सेट आएगी और 4 को भी और 6 को भी। इस तरह से हमने फिर उल्टी उल्टी सिलाई बना लेनी है। इस तरह हमारे यहाँ पे होल बन जाएंगे इलास्टिक के लिए। ये नैपी बनानी बहुत ही आसान है। ये होल बन के तैयार हो गए। अब हमने जैसे पहले 4 सिलाइयों के बाद होल बनाए थे, इस तरह से अब 4 सिलाई बनानी है। 4 सिलाई बन के तैयार हो गई है। अब हमने इनको फंदों को बंद करना है। 2 फंदों का 1 करना है, फिर दोबारा उसी सिलाई पे चढ़ा के फिर 2 फंदों का 1 करना है और फिर दोबारा सिलाई चढ़ा के दोबारा 2 फंदों का 1 करना है। इस तरह से हम फंदे खत्म कर देंगे, सारे बंद कर देंगे। लास्ट में हमारा 1 फंदा रह जाएगा जिसमें से हम धागा घुमा के निकाल लेंगे। इस तरह से एक एक फंदा हम घटाते जाएंगे। इस तरह से 1 रह गया है। अब हम धागे को काट के इस फंदे के अंदर से निकाल देंगे और यहाँ पे ये लॉक लग जाएगा। अब हमने उल्टी साइड करके सुई की सहायता से इसको दोनों साइड से सिलना है। जो हमने धागा अभी काटा था और फंदे के अंदर से निकाला था, उसी के साथ ही हम साइड से सिल लेंगे। इसी तरह से जैसे हम ये साइड सिल रहे हैं, इसी तरह से हम दूसरी साइड भी सिल लेंगे। लड्डू गोपाल जी की बहुत ही प्यारी नैपी बनके तैयार हो गई है। ये बहुत ही आसान है और ये बहुत ही जल्दी बनती है और इसे बिगनर भी आसानी से बना सकते हैं। राधे राधे।